स्माइल। अब भाई हम भी वीडियो डालें अपने इंस्टा पे? हाँ डालेंगे। दवाई वाले आके यहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई कर रहे हैं। हाँ दवाई वाले ओपीडी में दवाई सप्लाई कर रहे हैं मेरी जान। मैं तो डालूंगी। हाँ मैं बनाऊंगी और मैं दवाई भी देखती हूँ। ये देखो ना 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 डॉक्टर साहब मत करना ये। डॉक्टर साहब मैं ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ 7 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ जाएगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ कार्रवाई ਕੀਤੀ जाएगी। देखिए ये वीडियो वायरल इसलिए हुई क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे देख रही थी। ये पत्रकार है और न्यूज़ की आड़ में यहाँ पे दवाइयाँ बेचता है और ये सारे डॉक्टर को पता है कि पिछले काफ़ी महीनों से काफ़ी सालों से इसका ये दूसरा 2 नंबर का काम है जिसके लिए अलाउड नहीं है। कौन है ये? मिस्टर अतीत महाजन है जो सिविल हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में आता है, डॉक्टरों को दवाइयाँ सप्लाई करता है। कौन सी दवाई देता है क्या देता है ये मुझे नहीं पता। मैंने इसकी वीडियो बनाई इसलिए क्योंकि इसने मेरे से बिना पूछे, मेरे बिना कंसेंट के, मैंने बिना ब्रीच ऑफ प्राइवेसी करके इसने मेरी वीडियो बनाई और मेरे को साहब ने खाली बुलाया था बात करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या मामला है। मैं उनसे नॉर्मल बात करने के लिए गई, इसने मेरे से बिना पूछे पीछे पीट के मेरी वीडियो बनाई और इसने उसके नीचे लिख दिया, इनकी जो एंकर थी उन्होंने लिख दिया डॉक्टर सोनिया ने सॉरी बोल के मामले को रफा दफा किया। मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं किस बात के लिए माफ़ी मांगूँ? मेरी तो कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती हो तो मुझे बताओ, ठीक है। मैंने एक गरीब औरत को नौकरी पे रखा, 5,000 के लिए नौकरी पे रखा, अपने पैसे से उसको तनख्वाह देती थी, एज अपने हेल्पर रखा, अपना पर्सनल काम कराती थी, चाय देना खाना देना। सारे डॉक्टर क्लास 4 रखते हैं। मैंने सिविल हॉस्पिटल से बोला मुझे क्लास 4 चाहिए, मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे, किसी ने मुझे क्लास 4 नहीं दिया। मैंने गरीब औरत को गरीब समझ के उसको नौकरी दे दी। इन लोगों को वो भी नहीं पसंद आया, इन लोगों को उसको भी निकलवा दिया, मैं वो भी मान ली। लेकिन अगर ये न्यूज़ रिपोर्टर होकर गुंडागर्दी करेगा, मेरे खिलाफ बुरी मेरी गलत खबर लगाएगा, मेरी इमेज खराब करेगा, मुझे पठानकोट वालों की नज़रों में गिराएगा तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये प्रेस रिपोर्टर भी है, मिस्टर अतीत महाजन प्रेस रिपोर्टर भी है, मिस्टर अतीत महाजन दवाई भी बेचते हैं, मिस्टर अतीत महाजन सब कुछ है। ये यहाँ का खुदा नहीं लगा और किसी इंसान को कभी भी बिना उसकी परमिशन की वीडियो लेना गलत बात है। इसने पहले मेरी वीडियो ली, मैं सिविल सर्जन दफ्तर में गई थी बात करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी खबर लेके मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना बयान लिए खबर छापेगा, तो इसलिए टारगेट किया। मैं पहले इसकी दवाई, मुझे कहता दवाई लिखो, मैं नहीं कहा मैं तुम्हारी दवाई नहीं सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारी दवाई नहीं लिखूंगी, मैं नहीं लिखती। दूसरा डॉक्टर जो लिखता है उसकी खबर नहीं लगती, मैंने इसकी दवाई नहीं लिखी इसलिए इसने मेरी खबर लगा दी। क्यों? ये मेरे पीछे पड़ा है। और अगर ये यहाँ पे रूल चलेगा तो मुझे ऐसी जगह नौकरी नहीं करना। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं रखना ऐसी जगह। ये जहाँ से इसकी प्राइवेट कंपनी है, लोकल कंपनी बना के जहाँ से मर्जी लाता होगा। ये सिविल सर्जन और SMO का काम है पता करना कि दवाइयाँ कहाँ से आती है, कहाँ बेची जाती है। देखा ये मेरी यहाँ पे पिछली गली में दवाइयाँ बेचता पाया गया और आज से नहीं पिछले 6 महीने से मैं देख रही हूँ लिफाफा भर के दवाई लेके आता है, डॉक्टर को दवाई सप्लाई करता है। क्या ये अलाउड है? इसको लाइसेंस किसने दिया? इसने किससे परमिशन ली सिविल हॉस्पिटल में आके दवाइयाँ बेचने की? क्या ये पत्रकार भी है और क्या ये दवाई वाला भी है? क्या ये प्रेस रिपोर्टर भी है और क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का इसके पास लाइसेंस है? कैसे कोई कोर्स किया है? इसी जर्नलिस्ट, इसने कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स किया है जो एक MBBS MD डॉक्टर के बारे में गलत खबर छापता है बिना मेरे से पूछे और मुझे आके सबके सामने जलील कर रहा है। ऊपर सिविल सर्जन दफ्तर में आके मेरी खबर लगा दी, मेरा बिना बयान लिए। ये सही है कि गलत है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बताइए सही किया गलत किया? आप लोगों ने उसकी खबर मान ली, मेरे से एक बार पूछा तो होता खबर असली है क्या? मैंने तो कोई गलती नहीं करी तो मैं माफी किस बात की मांगूं? गलती बताइए मेरी क्या थी? मुझे कोई सिविल सर्जन ने नहीं बोला मेरी गलती है, SMO ने नहीं बोला मेरी गलती है। अगर गलती हो तो बात हो, जब गलती हुई नहीं तो इसके ये कौन होता है कहने वाला कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? क्या इसने मुझे नौकरी दी? क्या ये पंजाब सरकार का प्रतिनिधि है? क्या ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है? क्या ये यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है? क्या ये सेक्रेटरी हेल्थ है? हु इज ही? हु हैज गिवन दिस पावर कि किसी को भी उठा के तुम नंगा कर दो वहाँ फेसबुक पे, उसके खिलाफ गलत खबर छपवाओ? ये कौन सी गुंडागर्दी चल रही है? आज कौन से कमरे में दवाइयाँ दे रहे थे? ये पीछे जितने भी डॉक्टर के कमरे वहाँ जा जाके दवाई सप्लाई करता है, कभी 7 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 2 नंबर। मुझे नहीं पता किस किस डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन ये सबको पता है। CCTV कैमरे में देख लीजिए, ये दवाइयाँ लेके आता है रोज, सब डॉक्टरों के कमरों में जा जाके दवाइयों को सेल करता है, परचेज करता है। इसकी अपनी खुद की कंपनी है, लोकल कंपनी, कहाँ से बनवाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम कर रहा है। तो क्या ये अलाउड है? ये प्रेस रिपोर्टर भी
भी बन गया, ये फेसबुक पे चलाता है, इंस्टा पे चलाता है, डॉक्टर को बदनाम भी करता है और दवाइयाँ भी बेचता है, और जो डॉक्टर दवाई नहीं लिखता उनके खिलाफ खबर छापता है, वो भी झूठी, वो भी बेबुनियाद, वो भी गलत। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल नाइंसाफी हुई है मेरे साथ और मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। मुझे नहीं पता, आप लोग इसको ब्लैकमेलिंग का नाम दो या गुंडागर्दी बोलो, मेरे हिसाब से गुंडागर्दी है कि किसी अच्छे खासे डॉक्टर को, मेरा एक भी मरीज बताओ जो आज तक किसको बीमार पड़ा हो, कोई दिक्कत आई हो, आज तक 15 सालों के सारे मरीज मेरी दवाई खाकर ठीक ही हुए हैं और मुझे पूरा हक है मरीजों का टेस्ट करवाने का, मुझे पूरा हक है मरीजों का इलाज करने का। मैं मरीजों के हित में यहाँ पर हूँ, मैं मरीजों का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं आगे यही चाहती हूँ, इस इंसान को सिविल हॉस्पिटल में आके दवाइयाँ बेचना पहली बात तो मना किया जाए। दूसरी बात, किसी की भी खबर किसी की परमिशन के बगैर लगाना इज नॉट अलाउड, इट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, इंडियन लॉ कहता है इट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। स्पेशली किसी फीमेल डॉक्टर की खबर आप उसके खिलाफ लगा रहे हो और झूठी खबर लगा रहे हो बिना कुछ पूछे। उन्होंने खाली वही वर्जन दिखाया जो वो दिखाना चाहता था, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मैंने कोई गलती नहीं करी, तो मैं किस बात के लिए माफी मांगू, मुझे ये बताया जाए। मैं तो चाहती हूँ हर जगह जानी चाहिए कि सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में जो प्रेस रिपोर्टर हैं वो दवाई वाले बनके दवाई लेके आते हैं और दवाइयाँ बेची जाती हैं और दवाइयाँ सप्लाई होती हैं। किसको होती हैं, क्यों होती हैं, ये आपका काम है पता करवाना, मेरा काम नहीं है। मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ, मेरे खिलाफ झूठी खबर ना छापी जाए। आज ही तो ये न्यूज़ हुई है, सिविल सर्जन को पता होना चाहिए कि पीछे की गली में से आके दवाई वाले प्रेस रिपोर्टर की आड़ में यहाँ पे आके दवाई बेचते हैं, दवाई सप्लाई करते हैं, किन डॉक्टर से मिलते हैं, क्या करते हैं, इंक्वायरी करिए, पता करवाइए, कैमरे देखिए पूरे, क्यों दवाई लेके आया, कौन सी दवाई लेके आया, किस कंपनी की लेके आया, क्यों बेची जा रही है, ये 9G 5G IG 12G कौन सी कंपनीज हैं, क्यों दी जाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये आप देखिए। लेकिन मेरी खबर बेबुनियाद है, मेरी खबर गलत छापी गई है। उस दिन मुझे खाली मीटिंग के लिए मुझे बताया, बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। अगर उनके मन में कोई शंका थी, मुझसे पूछने का हक था, मैंने अपने जवाब दिए, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की थी। अगर मैंने किसी गरीब औरत को नौकरी पर रखा, ये गुनाह नहीं था। इसको उन्होंने इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया। और एक बात, बाहर से टेस्ट अंदर से टेस्ट, ये मरीज के ऊपर है। हमारा काम है डॉक्टर, एज ए डॉक्टर हम दवाई मरीज को टेस्ट लिखते हैं। वो मरीज कहीं से भी टेस्ट कराए, हम यही बोलते हैं अंदर से कराओ, लेकिन अंदर 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं। कृष्णा लैब में रिपोर्ट अगले दिन आती है। तो अगर मरीज के पास टाइम नहीं हो, हिमाचल से है, बारिश हो रही है, फंसा हुआ, उसने बाहर से टेस्ट करा ली प्राइवेट लैब से, तो उसमें मरीज की क्या गलती है या डॉक्टर की क्या गलती है? मुझे रिपोर्ट से मतलब है, आप कहीं से भी करा के लाओ, ये तो मरीज की मर्जी है। तीसरी बात की, अगर ऐसा तो सारी लेबोरेटरी बाहर की बंद करवा दो, सारे दवाई वाले बाहर की बंद करा दो, उन पे डंडा चलाओ। लेकिन एक डॉक्टर जो ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है पिछले 15 साल से, उसको टारगेट करके उसको क्यों बदनाम किया जा रहा है? मुझे बस ये जानना है। आपका एक बयान भी छपा था अखबार में, आपने जो सर, हमारा काम है एज ए डॉक्टर दवाई लिखना और मरीज को टेस्ट लिखना। वो मरीज के ऊपर है, वो टेस्ट कराए ना कराए, दवाई ले ना ले, दवाई अंदर से ले बाहर से ले, अब टेस्ट अंदर से कराए बाहर से कराए, वो मरीज के ऊपर है। वी आर ओनली हियर टू सजेस्ट, साडा काम है उन्होंने सजेस्ट करना है, ये दवाई खा लो। मरीज टेस्ट कराए जितो मर्जी कराओ, मरीज की मर्जी। असी गोली रख के मरीज को नहीं कह सकते कि टेस्ट अंदरों ही कराओ, ओदी मर्जी है यार, वो जितो मर्जी कराए टेस्ट। कई बार टेस्ट कराने इन्नी बड़ी लाइन होती है ना, टाइम लग जाता है। वो कहते सानू साडे कोल टाइम नहीं है, इन्नी लंबी लाइन है कि ओदे कोल टाइम नहीं, इन्नी लंबी लाइन च खलो जाए, वो बाहरों दवाई लेते हैं, ओदी मर्जी है। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर मरीज को नहीं कहनी कि तुसी टेस्ट बाहरों ही कराने हैं, दवाई बाहरों ही लेनी है। ये मरीज के ऊपर है, जितो मर्जी कराए। तुसी किसी भी अस्पताल च चल जाओ, यही रूल होता है, डॉक्टर का काम है दवाई लिखना ते टेस्ट लिखना। हुण टेस्ट जितो मर्जी कराए, दवाई जितो मर्जी लिखे, मरीज की मर्जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।